हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हम लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग सॉल्व करते चले जाते हैं। मैथ्स में हो सकता है 2 से 3 क्लास लग जाए, ठीक है, टोटल हो सकता है 4 भी चला जाए क्योंकि लंबा चलता है इसका वीडियो। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 कैसे बनेगा, तो बोला NC4 बराबर 5 इंटू NP3। ध्यान रखिएगा एक कॉम्बिनेशन है एक परमुटेशन है, और बराबर यहाँ पे किया होगा। अच्छा कुछ नहीं दिया है तो फाइंड n, थोड़ा लंबा जाएगा, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, क्रॉप करके लेके चलते हैं, छोटा नहीं है लंबा चलेगा ये। चलिए यहाँ पे देखिए, तो NC4 बराबर 5 इंटू NP3। बस क्वेश्चन सही होना चाहिए, नहीं तो झारखंड बोर्ड जो है सत्यानाश करके रखेगा। चलिए इसको कॉम्बिनेशन से तोड़िए, क्या होगा, n का फैक्टोरियल, नीचे आता है 4 का फैक्टोरियल क्योंकि r का फैक्टोरियल, और n माइनस r का फैक्टोरियल, यही ना होगा। ये कॉम्बिनेशन टूटेगा, 5 गुने यहाँ पे होगा n का फैक्टोरियल और नीचे आता है n माइनस 3 का फैक्टोरियल। आपको मालूम होना चाहिए NPR और NCR का फॉर्मूला, ठीक है। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल, और NCR का फॉर्मूला क्या होता है, तो NCR का होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ये होगा दोनों का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले में हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको ठीक से तोड़ना होगा, तो देखिए n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल उड़ा सकते हैं, डायरेक्ट उड़ जाएगा। n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल उड़ा दीजिए, ऊपर ऊपर कटता है क्योंकि क्रॉस होगा तो कट जाएगा ना वो। अब यहाँ पे क्या बचा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना ही पड़ेगा फैक्टोरियल को। तो चलिए 1/4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और तो कुछ होगा नहीं, और यहाँ इंटू कर देते हैं। यहाँ देखिए n-4 है, इसको अगर हम फैक्टोरियल को हटाएंगे तो n-5 n-6 n-7 n-8 आएगा, कभी n-3 नहीं आएगा, हमको काटना पड़ेगा ना इसको। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, n-4 का फैक्टोरियल रहने देते हैं, बराबर ऊपर में कुछ नहीं तो 5 बटा, इसको तोड़ते हैं। तो अगर हम इसको फैक्टोरियल को छोड़ेंगे तो n-3 अगला स्टेप हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल। बस यही रोक दीजिए। क्यों रोकेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल कट रहा है, तो देखिए एक खुद कट रहा है। अब हम लोग क्रॉस कर देते हैं, तो n-3 बराबर क्या होगा, तो n-3 बराबर हो गया 5 गुने, इधर तो सब गुना हो ही रहा है, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, गुना कर दीजिए। n-3 बराबर क्या होगा, 5 चौके 20, ठीक है, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 होगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा, तो 120 प्लस 3 करेंगे तो जाएगा n बराबर 123, n बराबर आएगा 123। तो उसमें 123 हमारा आंसर होगा, n का फैक्टोरियल का वैल्यू 123 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है किसी को, आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इसका आपको इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना है। तो बताइए क्या है, तो ये है आपका डिटर्मिनांट्स। और डिटर्मिनांट्स को हम कैसे निकालते हैं, तो आपको बताए थे मैट्रिसेस नहीं, डिटर्मिनांट्स, इसका वैल्यू निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है, तो चलिए यहाँ देखिए। सबसे पहले हम लोगों को डिटर्मिनांट्स निकालना है। तो डिटर्मिनांट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले इसको हम लोग कॉमन करेंगे। जब इसका कॉमन करेंगे तो इसका रो और कॉलन गायब हो जाएगा। तो 5 का अगर हम निकालते हैं डिटर्मिनांट्स, तो 5 का निकालते हैं, जिसका निकालते हैं उसका रो और कॉलन गायब कर देते हैं। तो भैया अगर ये रो और ये कॉलन गायब हो जाएगा तो बचेगा 3, 9, 2 और 8। प्लस के बाद यहाँ माइनस होता है। दूसरा हम निकाल रहे हैं 10 का, तो 10 का निकाल रहे हैं, तो 10 का निकालेंगे तो क्या क्या गायब होगा बताओ, 10 में ये कॉलन जाएगा और ये रो जाएगा, तो होगा 4, 7, 2 और 8। तीसरा होगा प्लस, तीसरा निकालते हैं 8 का, एकदम या तो रो का या तो कॉलन का, तो हम लोग रो का ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही का निकालना है। अब बताइए इसमें जाएगा तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो बचेगा 4, 7, 3 और 9। अब चलिए आगे सॉल्व कीजिए। तो 5 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटू क्या होगा कि पहले ऐसे गुना होगा, पहले ऐसे गुना होगा, उसमें माइनस होगा, ऐसे गुना करके, तो 8 दिया 24 और माइनस 9 दूनी 18 हो गया, माइनस का साइन, माइनस 10 यहाँ पे कर दीजिए, फिर गुना कीजिए, ऐसे गुना कीजिए तो 8 चौके 32 और माइनस 7 दूनी 14। अब प्लस 8 है, इसको ऐसे गुना कीजिए, 9 चौके 36 और माइनस 7 21। तो 5 गुने 18 में 24 जगह 6 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू कितना आ जाएगा, 8 4 12 22 10 32 18 आ जाएगा। तो 10 गुने 18 माइनस प्लस 8 गुने यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 1 15 आता है। अब कीजिए 6 5 30 माइनस 180 और प्लस 18 5 90। अब देखिए तो ये आ जाएगा 90 और 30 120 माइनस 180,
तो आ जाएगा -60। क्या आ जाएगा? -60। ठीक है, चौदह 8 22 32, ठीक है, -60 आएगा ये वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को? तो ये -60 आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो -60 ठीक सही आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हुआ भी नहीं है। 8 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये -60 आ जाएगा 32 का आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं है तो ठीक है आंसर। अब देखिए एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये आप मत बनाइए। ठीक है, ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन, इसके जगह पे हम इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इसके जगह पे हम इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन बता देते हैं जो आने का चांस हो सकता है। ये थोड़ा सा बहुत आगे का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन कभी आज तक आया ही नहीं है, तो झूठ मूठ का टाइम पास करने से क्या फ़ायदा। तो इस जगह पे जहाँ पे ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डाला हुआ, उस जगह पे हम आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो चांस है आ सकता है वो डाल देते हैं। तो बहुत बार आपको इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन ना पूछ के, अच्छा इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन ना पूछ के इस जगह पे इंटीग्रेशन लिखा हुआ एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, ax² + bx + c। बहुत बार पूछा है x² + bx + c और बटा √अंडर x और dx। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको बना के दिखाइए, देखिए ये क्वेश्चन बना लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ऐसा बनाइए जो आने का चांस भी होता है। पागल जैसा क्वेश्चन डाल देता है तो वो आएगा ही नहीं। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। ax² + bx + c और बटा आप √x को x⁻1/2 कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट तोड़ते हैं तो आधा होता है, तो x⁻1/2 × dx। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंटीग्रेशन कभी भी डिवाइड में नहीं होता है। इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो सकता, इसको एकदम सिंपल बनाना पड़ेगा। और इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये डिवाइड में ही डायरेक्ट दिया हुआ है। तो ये फंक्शन और फंक्शन यानी 2-3 बार थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, जबकि इसका कॉन्सेप्ट है ना हम ऑफलाइन वाले बच्चों को बताएं ना ऑनलाइन वाले बच्चों को बताएं। तो जब हम इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं बताएं तो अचानक क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब है नहीं, और ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल का उठा के देख लीजिए, इस लेवल से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्टिंग वाले बेसिक से ही आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछतेगा। अब सबसे पहले इसको ऊपर करना होगा, तो करेंगे तो क्या करेंगे, ax⁻ यहाँ 2 है, तो ध्यान रखिए जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसमें घटेगा, तो 2 - 1/2। ठीक से समझिएगा, पावर सेम, बेस सेम है तो बेस सेम होता है तो पावर जब गुना में रहता है तो जुड़ता है, भाग में रहेगा तो घटेगा। तो यहाँ भाग में है तो ये ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं, तो 2 में क्या होगा 1 - 2 घट जाएगा। प्लस b x⁻ कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, और जब इसमें डिवाइड, इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, अलग अलग कीजिए। पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ax⁻2 / x⁻1/2 प्लस bx / x⁻1/2 और प्लस c बटा x⁻1/2 dx। आप ऐसे लिख सकते हैं। जब तक इंटीग्रेट नहीं करें तब तक ये साइन रहेगा। अब इसको ऊपर कीजिए तो क्या करेंगे, अभी जो कर रहे थे वही आएगा, एक ax² - 1/2 हो जाएगा, प्लस bx कुछ नहीं पावर 1 है और उसमें -1/2 हो जाएगा, प्लस c, यहाँ तो x है ही नहीं तो x⁻ -1/2, डायरेक्ट x⁻ -1/2। ध्यान रखना है जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में होता है, ठीक है, और ऊपर से नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। अब इसको तोड़िए तो इसका एलसीएम डायरेक्ट हम लेके लिख दे रहे हैं। ax कितना आएगा, एलसीएम लीजिए इसका तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 में 1 जाएगा तो 3/4 आ जाएगा इसका, प्लस bx कितना आएगा इसका, तो 1/2 आ जाएगा, देख लीजिए करके, और c x⁻ -1/2 होगा, dx होगा। अब इंटीग्रेट कीजिए तो a, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो a को बाहर कर देंगे ना, तो a को बाहर करके इंटीग्रेट कीजिए x⁻3/4 का, x⁻3/4 का dx में, ठीक है, प्लस b को बाहर कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए x/2 का dx में, और प्लस c को बाहर कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए x⁻ -1/2 का dx में। क्वेश्चन हम छोटा नहीं लिए हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा लिए हैं, ये बड़ा बनेगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। ये हल्का क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्वेश्चन भी हम लोग लिए तो अच्छा लिए हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है इंटीग्रेशन का, तो बताइए a इंटू, ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में क्या नियम है, तो x⁻3/4 है प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो पावर रहता है से नीचे चला जाता है, 3/4 प्लस 1 कर देते हैं, प्लस b x⁻1/2 है प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे आएगा 1/2 प्लस 1, प्लस c x⁻ -1/2 प्लस 1 है, और नीचे आ जाएगा -1/2 प्लस 1, और प्लस अभी इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो प्लस c कर दीजिए। अब यहाँ a इंटू, ध्यान रखिएगा कैसे लिखेगा, a इंटू यहाँ क्या आएगा x⁻, ध्यान दीजिए इसका एलसीएम लीजिए तो 4, तो 7/4 देख लीजिए, 7/4 आएगा, नीचे भी आएगा 7/4, प्लस b x⁻ कितना आता है, तो यहाँ आता है 3/2
3/2, हाँ ठीक है आएगा। और नीचे भी आएगा 3/2 प्लस सी, एक्स पावर कितना आएगा, तो एक्स पावर आएगा यहाँ पे 1/2 और नीचे भी आता है 1/2 और प्लस सी हो जाएगा। देख लीजिए कोई दिक्कत है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो पलटेगा नहीं, ये बट्टा वाला पलट जाएगा, तो a इंटू यहाँ पर क्या होगा 4/7 हो जाएगा और एक्स पावर 7/4 प्लस b इंटू 2/3 एक्स पावर 3/2 और प्लस c इंटू 2/1 मतलब 2 ही हो गया और एक्स पावर 1/2 और प्लस c हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, कुछ ठीक आ रहा है, तो आएगा 4a तो हमारे पास है ना कांस्टेंट वैल्यू है का, 4a/7 एक्स पावर 7/4 प्लस 2b/3 एक्स पावर 3/2 और प्लस 2c एक्स पावर 1/2 को आप रूट भी लिख सकते हैं, अगर आप एक्स पावर 1/2 लिख देते ठीक है, नहीं तो आप इसको रूट x भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन का, ये हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन का। कहीं कोई दिक्कत है देख लीजिए, यहाँ 4/7 होना चाहिए, 4/4 नहीं 4/7, ये हमारा इंटीग्रेशन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? अरे गेम बजा दिए हम लोग, यहाँ 3/4 लिख दिया जबकि 3/2 होना चाहिए, यहाँ पे पूरा गेम बज गया। यहाँ पे 3/2 ना होना चाहिए, देखो एलसीएम लेंगे 3/2 आएगा, यहाँ भी 3/2 होगा, इस समय ठीक है, लेकिन इसमें 4 लिखा गया, उसके चक्कर में पूरा गड़बड़ा गया। चलिए कोई बात नहीं, इसी को सुधार देते हैं। यहाँ तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 3/2 कर देंगे, तो 3/2 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और ये भी आ जाएगा 3/2, ठीक है। और 3/2 जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 नहीं आएगा, इसका आएगा 5/2 आएगा, 5/2 और नीचे भी आएगा 5/2, बाकी का तो ठीक है इधर 5/2, तो इसका आ जाएगा 2/5, ठीक है, और इसका आ जाएगा 2a/5, बाकी सब ठीक है। अच्छा ये भी तो गड़बड़ हो गया, इसका जब तोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा कितना 5/2 एक्स का पावर और यहाँ भी आ जाएगा एक्स का पावर 5/2, ये हमारा इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है, बाकी ठीक है। तो 2a है ये 29 मत समझ लीजिएगा, 2a/5 इंटू एक्स पावर 5, ठीक है। अब 2a अब सही है आंसर, छोटा सा एक मिस्टेक पूरा सीक्वेंस को गड़बड़ा देता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कहीं कोई गलती ना हो जाए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन उसके जगह पे हम लोग बना लिए। अब आपके पास बोला है कि एक 52, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक रानी खींचा जाता है, तो भैया टोटल कार्ड कितना है, टोटल है आपका 52 और उसमें रानी खींचा जा रहा है क्वीन, तो क्वीन 4 ना होती है, कलर ने मेंशन नहीं किया कौन से कलर का, तो भाई कोई भी खींचा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना आएगा 4/52, 52 में से कोई 4 खींचा जा सकता है, तो 1/13, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। एक कक्षा के छात्र अंग्रेजी, गणित और अर्थशास्त्र में प्राप्तांक किए हैं, उसका औसत पूछ रहा है, इससे आसान क्या मिलेगा, तीनों को जोड़ दीजिए। बोलता है एक गणित में इतना और 3 सब्जेक्ट में इतना इतना नंबर लाया, इसका एवरेज बताइए, तो बटा 3 कर दीजिए। तो चलिए कितना आता है एवरेज, 9 और 2 11, 11 और 5 16, हाथ में 1 4 1 5, 9 और 5 14 और 7 21, 216/3, तो 7 21 और 2 3 6, 72 मार्क्स इसका एवरेज नंबर होगा, ठीक है, 72 मार्क्स इसका एवरेज नंबर होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है, ए डैश पूछ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज, क्या बोलते हैं ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलता है रो को खाली कॉलम में लिख दो, तो ए का जो ट्रांसपोज निकालेंगे उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो यहाँ लिखा हुआ है ना बस उसका रो जो है उसको कॉलम में लिख देना है। तो 2 13 को ऐसे लिख दीजिए, 2 और 13, और दूसरा है 4 32 को ऐसे लिख दीजिए, 4 और -32, ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आंसर ये निकल गया। एक क्वेश्चन है ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो यूनियन मतलब होता है मिलाकर लिखना, यूनियन मतलब होता है मिलाकर लिखना, ये यूनियन बी मतलब दोनों संख्याओं को मिलाकर लिखना है, जो दोनों में रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, तो 3 5 7 9 और 6 8 10, तो कोई तो मैच ही नहीं कर रहा, पूरा लिख दो, तो लिखेंगे 3 5 6 7 8 9
और 10, ये हमारे यूनियन आ जाएगा। बताइए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो इजी होगा, बहुत टफ नहीं होगा। जैसा कि मॉडल पेपर भी आपको बता रहा है एकदम क्वेश्चन इजी पूछेगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एकदम आसान रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है। आपको बहुत ज़्यादा टफ में नहीं घुसना है। जैसे इंटीग्रेशन का ये हम काट दिए क्वेश्चन कि इतना टफ में मत घुसो, पता चला कि टफ के चक्कर में जो इजी इजी चीज़ है वो भी हम छोड़ बैठे। और अगर अब कभी ऐसा पागल जैसा क्वेश्चन दे भी देता तो आपके पास चॉइस है ना भाई, आपको तो कम ही क्वेश्चन बनाना है, 8 में से 6 बनाना है, तो दिक्कत क्या है इसमें? उसको स्किप कर देंगे। अगर ऐसा दे देता है तो दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास चॉइस है कि 8 में से 6 ही बनाना है तो 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, तो इसको स्किप कर देना अगर टफ लगा वैसा तो। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक हो चुका होगा। अब हम चल रहे हैं ये क्वेश्चन। पूछ रहा है कि कोई घटना घटने का क्या बोल रहा है कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, रीइंसर्ट इंटरसेक्शन दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि पी ए और बी नहीं होने का बताइए। तो पहले यूनियन निकाल लीजिए। तो बताइए पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? तो पी ए होता है, इसको थोड़ा हम बाहर लेके चलते हैं, यहाँ थोड़ा जगह चाहिए जिसको हम क्रॉप कर लेते हैं। पी ए यूनियन बी बराबर आपको फॉर्मूला बताया क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए देखिए क्या क्या दिया है। पी ए कितना है? तो 1/4 है। पी बी कितना है? तो 1/2 है। और पी इंटरसेक्शन ए माइनस 1/8 है। चलिए ठीक है, इसको जोड़िए कितना आता है? 4। तो 1 माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक ही साथ कर दो ना सीधा, 8 कर दो। तो 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 4 और -1, तो कितना आ जाएगा इसका? 8। तो 4 2 6 में 1 चला जाएगा, तो 5/8। इसका मतलब पहले समझिए कि किसी भी घटना के घटने का चांस 8 में से 5 बार है। किसी भी घटना के घटने का चांस 8 में से 5 बार है। तो बोल रहा है नोट नहीं घटने का कितना होगा? तो भैया खुद सोचिए कि अगर 8 में से 5 बार घटने का है तो 3 बार नहीं घटने का है। 8 में से 5 चांस हो सकता है, 8 में से टोटल 8 है जिसमें से 5 चांस हो सकता है घटना घटने का, तो 3 चांस हो सकता है नहीं। अगर कैसे निकला पूछोगे कि सर कैसे लिख दिए, तो याद रखना कि प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना, किसी भी हैपनिंग इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 होती है, तो 1 में 5/8 घटा दो। अगर भैया टोटल कुल प्रायिकता 1 है और उसमें आने का 5/8 है, तो नहीं आने का क्या होगा? तो एलसीएम ले लो, तो 8, तो 8 - 5 कर देंगे तो 3/8 हो जाएगा। वैसे खुद सोचिएगा, यहाँ पे दिमाग लगाएगा तो निकल जाएगा कि अगर 8 में से 5 चांस है आने का, तो कितना चांस है नहीं आने का? तो नहीं आने का कितना चांस होगा? 3 चांस होगा। 3 चांस नहीं आने का होगा, तो ये 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा। 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा नहीं आने का, याद रखना इस चीज़ को। अब लिखा है किसी एपी का 8वां पद और 25वां पद इतना है, तो पहला पद और पदांतर ज्ञात कीजिए। तो इसको भी क्रॉप कर लीजिए, टाइम लगेगा इसमें भी। खुल जा सिम सिम। किसी एपी का T8 बराबर कितना दिया है? 15 दिया है। और T25 बराबर कितना दिया है? 49 दिया है। तो आपको निकालना है फाइंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालना है, क्या होगा इसका? पहला पद और कॉमन डिफरेंस निकालना है, पदांतर D निकालना है। D = व्हाट? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले T8 बराबर, देखिए फर्स्ट टर्म को हम A मान लेते हैं, लेट कर लो, लेट। फर्स्ट टर्म = A और कॉमन डिफरेंस = D, जो है वही मानेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? = D। तो चलिए अगर T8 बराबर 15 दिया है तो T8 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 8 - 1 × D। कॉमन डिफरेंस से समझ में आ जाता है कि AP में है, वैसे लिख भी दिया AP में, ठीक है। तो बराबर 15, तो क्या होगा? A + 7D बराबर 15, इक्वेशन 1। अब आगे तो हिल नहीं सकते हैं। अगेन एक और क्या दिया हुआ है? अगेन दिया हुआ है T25 बराबर 49। तो T25 को क्या कर सकते हैं? तो होता है A + 25 - 1 बराबर 49, और D यहाँ भी होगा ना। तो A + 24D बराबर 49। अब 2 इक्वेशन आपके पास है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है? लेस कर दीजिए। देखिए दोनों प्लस में, तो 2 वाले बड़ा ये वाला है तो बड़ा में छोटा घटा दीजिए। तो इक्वेशन
2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 में क्या है a प्लस 24d बराबर 49। हम लोग यहाँ गुना करके बेस बराबर भी करते हैं, लेकिन मेरा a कट रहा है इसलिए कोई बेस बराबर नहीं किया, माइनस करना है तो a प्लस 7d बराबर 15 हो जाएगा। तो देखो तीनों में साइन एक ही है तो तीनों का साइन बदल दो, तो ये कट जाएगा a, तो 24 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 17 बचेगा। 17d बराबर यहाँ पे 49 में से 15 जाएगा तो 4 34, इसीलिए d बराबर होगा 34/17, तो 34/17 मतलब d बराबर 2 आ गया। और d जब 2 आ गया तो d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो पुट d बराबर 2 इन इक्वेशन 1, तो इन इक्वेशन 1 में है a प्लस 7 इंटू डी बराबर 2 है और बराबर 15, तो a प्लस 14 बराबर 15 होगा, तो 14 इधर चला जाएगा तो a बराबर 15 और ये प्लस वाला इधर चला जाएगा तो -14, तो a बराबर हो गया 1। तो a भी मिल गया और d भी मिल गया, वही तो निकालना था कि पहला पद निकालिए और पदांतर निकालिए, तो पदांतर हो गया और पहला पद हो गया, दोनों निकल गया हम लोगों का। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एपी में पूछेगा, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने का चांस रहता है। चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ। मैथ्स है, सारा क्वेश्चन बनाना पड़ता है, इसमें थ्योरी कम पूछता है। अब देखिए इन्वर्स पूछ रहा है, ये इन्वर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स पूछ रहा है तो इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग ए ही मान लेते हैं, ए एक मैट्रिक्स है, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा। तो कोफैक्टर निकालने का बहुत आसान तरीका है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर भले 2/2 मैट्रिक्स का निकाले, ये मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलन है इस मैट्रिक्स में, लेकिन हम नियम तीनों का लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कोफैक्टर जब निकालेंगे तो कोफैक्टर बहुत आसान है निकालना 2/2 का। 2/2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना आसान है। कोफैक्टर में क्या होता था कि जिसको लेते थे, जिसका कोफैक्टर निकालते थे उसका रो और कॉलन गायब, तो इसका रो और कॉलन गायब हो जाएगा तो 5 ही बचेगा। इसका निकालेंगे तो इसका रो कॉलन गायब तो 3 बचेगा, इसका निकालेंगे तो इसका रो और कॉलन गायब तो 6 बचेगा, और इसका निकालेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ बस कोफैक्टर निकल गया, तो कितना आ गया कोफैक्टर इसका, तो +5, ये -3 हो गया, ये -6 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसका कोफैक्टर निकालने के बाद इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट क्या करता है, रो को कॉलन में बदल देना, रो को कॉलन में बदल देना है। तो रो हमारा 5 3 है, उसको ऐसे -5 और -3 कर दीजिए और -6 और 2 कर दीजिए। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स अगर है तो। डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, पहले से गुना करते हैं फिर माइनस करते हैं ऐसे, तो 5 दूनी 10 और माइनस होगा 6 तिया 18, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट्स -8 आ जाएगा। अब ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, तो ए इन्वर्स बराबर, इन्वर्स को -1 से डिनोट करते हैं, तो ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो भैया एडजॉइंट ऑफ ए तो आपके पास दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 -3 -6 और 2 और बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना निकला, -8 निकला है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना निकला, -8। तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सब में -8 कर दीजिए, तो 5/8 माइनस कर दीजिए, -6/-8 कर दीजिए, -3/-8 कर दीजिए और 2/-8 कर दीजिए। अब इसको देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/8, माइनस में आएगा ये 6/8। आप चाहें तो काट भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ काट सकते हैं, 3 से कटेगा और ये 4 से कटेगा, तो इसको कर दीजिए 3/4, ये नहीं कटेगा तो 3/8 और ये कट सकता है, 2 1 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा -1/4। तो ये हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स का आंसर होगा। कहीं कोई दिक्कत है, इन्वर्स मैट्रिक्स का यही आंसर होगा, हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स यही होगा। तो आप लोगों को देखिए इन्वर्स मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन दे दिया गया, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि कैसे बनेगा इसमें इन्वर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन। आराम से थोड़ा देर देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सेट बनाने से ये फ़ायदा होता है ना कि पूरा कंप्लीट पूरे सिलेबस का एक साथ रिवीजन हो जाता है, हर चैप्टर आपके दिमाग में याद हो जाता होगा, आपके दिमाग में याद आ गया होगा ये इन्वर्स ऐसे बन रहा है।
आप इस तरह से सेट थ्योरी बना रहे, इस तरह इंटीग्रेशन बना रहे, इस तरह डिफरेंशिएशन बना रहे, इस तरह मीन मीडियन मोड, सारा चैप्टर एक बार दिमाग में आ जाता है, इसलिए इस तरह का सेट बनाने में मज़ा आता है अगर आप पढ़ लिए हैं तो। और नहीं पढ़े हैं तो हम लोग अभी तो चला ही रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर वाला सीरीज़, उसमें ज्वाइन करके उसको ज़बरदस्त तरीके से देखिए, एक एक वीडियो को 3-3 4-4 बार देखिए, कमांड बनता चला जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब सब क्रॉप करने वाला क्वेश्चन आ रहा है। वनली का फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। वनली का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे? वनली का फॉर्मूला क्या होता है? तो जब हम वनली ए निकालते हैं, आप सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो वनली ए बराबर होता है नंबर ऑफ ए और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो उसी तरह यही होता है, वनली बी अगर निकालेंगे तो क्या होगा? वनली बी बराबर होता है नंबर ऑफ बी, यानी जिसका वनली निकालेंगे उसमें उसी का इंटरसेक्शन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, उसमें उसी का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, ये फार्मूला बनेगा। यहाँ वही चीज़ हम लोगों को पूछ रहा है, वनली का फार्मूला। चलिए सबसे पहले बोल रहा है 520 व्यक्तियों के समूह में हिंदी और अंग्रेजी, तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले टोटल 520 लोग हैं, यूनियन दिया हुआ है, टोटल लोगों की संख्या को हम लोग यूनियन बोलते हैं, तो 520 लोग हैं, जिसमें 360 केवल हिंदी बोलता है, यानी वनली एच दिया है, वनली एच, केवल हिंदी बोलने वाले 360 हैं, और 130 केवल अंग्रेजी, यानी वनली ई दिया हुआ है, अंग्रेजी बोलने वाले 130 हैं। तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? इसका मतलब निकालना है नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, कितने व्यक्ति जो दोनों बोल सकते हैं, ये निकालना है। अब सवाल है कि वनली दिया हुआ है, नंबर ऑफ एच नहीं दिया है, वनली दिया है, तो पहले वनली दिया है तो आपको वनली का फॉर्मूला लगा के इसको इससे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए वनली, पहले हम लोग एच की बात कर लेते हो, तो वनली एच बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। वनली एच दिया है कितना? 360 बराबर ना नंबर ऑफ एच दिया है और ना ये दिया है, दोनों मिसिंग है तो रहने दीजिए। इसी तरह एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, नहीं इसको इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सेट कर लीजिए, ओह सॉरी, इसका एक थोड़ा सा और सेट कर लीजिए, तो हम लोग प्लस माइनस वाला किधर कर देते हैं, तो नंबर ऑफ एच बराबर क्या हो जाएगा? तो 360 अब प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा, इक्वेशन 1, ये होगा नंबर ऑफ एच बराबर निकाले। अब नंबर ऑफ उसी तरह से वनली ई निकालिए, वनली ई बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन ई ना, एच इंटरसेक्शन ई, पहले हिंदी है, तो वनली ई बराबर 130 है, बराबर नंबर ऑफ ई, इसका वैल्यू नहीं दिया है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई भी नहीं दिया है। अब इसमें नंबर ऑफ अगर ई निकालेंगे तो नंबर ऑफ ई निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको इधर भेजना होगा, तो ये माइनस और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 130 इधर है ही और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, इक्वेशन 2, यानी हमारे पास नंबर ऑफ ई का वैल्यू निकल गया, नंबर ऑफ एच का वैल्यू निकल गया। अब हम ओरिजिनल फार्मूला लगाते हैं, ओरिजिनल फार्मूला बोलता है नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई और माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये फार्मूला हमारा कहता है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, हम वाइट कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर दिया है 520, और नंबर ऑफ एच बराबर देखिए हम लोग निकाले हैं, नंबर ऑफ एच बराबर ये लिख सकते हैं ना, जब नंबर ऑफ एच बराबर इतना है तो नंबर ऑफ एच की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, तो ये पूरा लिख दीजिए नंबर ऑफ एच की जगह पे, तो नंबर ऑफ एच की जगह पे होगा 360 प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये नंबर ऑफ एच का वैल्यू हुआ, ठीक है, किसका वैल्यू हुआ? नंबर ऑफ एच का। अब नंबर ऑफ ई की जगह पे ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ई की जगह पे पूरा वैल्यू, तो जहाँ नंबर ऑफ ई है वहाँ पे लिखिए प्लस, प्लस है तो 130 प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये नंबर ऑफ ई का वैल्यू लिखे हम लोग, ठीक है, और यहाँ तो ये नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई तो है ही। अब देखिए नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 520 बराबर 360 और 130 490 प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, तो अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 530 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 490 बराबर नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यही तो हमको निकालना था, इसीलिए नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर क्या होगा? 520 में 490 चला जाएगा तो 30 बचेगा, तो ये हमारा आंसर कितना निकल गया? 30, हमारा आंसर कितना निकल गया? 30, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना निकल गया? 30 निकल गया।
चलिए बन जाना चाहिए इधर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को इंटीग्रेशन यहाँ फिर दिया है डेफिनेशन का, तो डेफिनेशन का क्वेश्चन देखिए, ये ठीक है। फिर ये पागल जैसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डाल दिया एक 43, इसको भी हम नहीं बनाने वाले। 43 नंबर भी इंटीग्रेशन को छोड़ देंगे। डेफिनेशन का क्वेश्चन ये ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। कैसे डेफिनेशिएट करेंगे इसको? सबसे पहले डेफिनेशन के लिए इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। तो गुना कर लीजिएगा तो क्या आएगा? डेफिनेशन के लिए यहाँ पे हमारा पर है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और बटा x कर देंगे। तो इसको गुना कर लीजिए, कितना आता है? x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को करेंगे 2 से तो 2x, फिर 3 माइनस 3 को करेंगे x से तो माइनस 3x, और फिर माइनस 2 को करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 3 दूनी 6 और बटा x। इसको सेट कीजिए, क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और बटा x, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको ऊपर भी भेज सकते हैं, नहीं तो ये इसको अगर आप चाहें तो डेफिनेशन का u बाई भी बताए थे आपको, u बाई भी में भी इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। u बाई भी में भी इसको तोड़ सकते हैं। तो बताइए डेफिनेशन u बाई भी का dx में करेंगे तो फॉर्मूला क्या बताए थे? तो v को बाहर करेंगे, डेफिनेशन करेंगे u का, v को बाहर करेंगे, डेफिनेशन करेंगे u का प्लस, अच्छा माइनस होता है, u को बाहर करेंगे, डेफिनेशन करेंगे v का, और बाई भी का स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला हम सॉल्व कर दीजिए। तो ये लंबा लफड़ा तो पड़ेगा ही, चलिए कोई बात नहीं। तो u बाई भी, तो बताइए v को बाहर करेंगे, यानी पहला x को बाहर करेंगे, डेफिनेशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का dx के रिस्पेक्ट में, माइनस का साइन है। फिर यहाँ बोलता है नीचे कि u को बाहर कर, तो u में हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और डेफिनेशन करेंगे dx का, dx के रिस्पेक्ट में नीचे आता है v का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर आ जाएगा। तोड़िए क्या आता है? x बाहर है, इसको डेफिनेशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना dx का, और इसका 0 आ जाएगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, और यहाँ पे x का डेफिनेशन 1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आता है? x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी x को माइनस 1 से करें तो x, 0 से तो 0 हो जाएगा, माइनस इसको खोलिए, क्या होता है? इसका पूरा रूट खोलिए तो माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा, और बटा एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू पहुँचेगा। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये x और x कट गया, और क्या बचा? प्लस 6 और बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है? इस तरह का क्वेश्चन में हम लोगों का आंसर ये होगा। कितना क्वेश्चन अभी सेक्शन, अच्छा सेक्शन डी में पहुंच गए, लॉन्ग में। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से 43 नंबर से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। 43 नंबर की जगह दूसरा हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेके बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपको उतना ज़्यादा सरदर्द नहीं लेना है इस तरह का क्वेश्चन में। बाकी इधर सारा क्वेश्चन पढ़ना है, तो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन वो ठीक नहीं है। बाकी इधर हम लोग सारा क्वेश्चन एक करके देखेंगे। देखिए ये सब ठीक है, इंटीग्रेशन का इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए। चलिए, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग का नहीं बचा है, एक वीडियो और हम लोग करेंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे उसमें, जहाँ पे इंटीग्रेशन का हम लोग एक अलग क्वेश्चन लेकर और आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो एक वीडियो और हम लोग रिकॉर्ड करेंगे।